तो सर ये जो वशीकरण है कुछ खिला के ही होता है, सुना भी है, मतलब लोगों के कुछ खिला दिया, कुछ चाय में मिला के पिला दिया, इन चीज़ों से वशीकरण होता है या फिर कुछ और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं? इस बाल से भी उसका वशीकरण हो सकता तो ये मतलब किसी ने आपको दे रखा है? है। बिल्कुल, ये मेरी क्लाइंट है, उसके घर वाले सारे इसमें शामिल हैं, उनके कहने से ही ये कार्य किया जा रहा है। स्पेशल किस चीज़ के लिए कार्य करवाया जा रहा है? ये अपने पति के लिए करवाया जा रहा है। उसके पति के जीवन में दूसरी स्त्री है, तो इसीलिए पूरी फैमिली चाहती है फैमिली कि चाहती है, उसके वो माँ हट बाप जाए। सब चाहते हैं कि ये कार्य हो। कई ऐसी चीज़ मेरे सामने आई मुसलमान की हुई, हाँ होती है सर। नूरी दूरी सिपली, दूरी दूरी सिपली। ये आई थी मेरे सामने। अच्छा, मैंने ये उसको बाकायदा कैद किया। कैद? ये चीज़ एक हवा है, इंसान मृत्यु हो जाता है, उसका शरीर जलता है, लेकिन आत्मा, उम्र रहती है। उस आत्मा को वश में किया जाता है। आपने बताया था कि जिन आपने कैद कर रखे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ आप। जिन है, ब्रह्म राक्षस है, मतलब पॉडकास्ट में भी आप रियल भूत को बुला सकते हो। देखो जो चीज़ें हैं जो है। यक्षिणी सिद्धि, हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ काल भैरव जी। आपने काल भैरव का नाम टीवी में सुना होगा, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा काल भैरव नाम का कोई इंसान भी हो सकता है। तो आज है हमारे साथ काल भैरव जी, जो कि उज्जैन से आए हमारे पास। इनका स्थान जयपुर में भी है, आप चाहो तो इनसे जयपुर में जाके खुद भी मिल सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्पेशल वशीकरण के बारे में। हम थोड़ा सा इसको हॉरर भी में ले जाएंगे, हॉरर भी हो सकता है पॉडकास्ट ये, और यक्षिणी सिद्धि के बारे में भी बात करेंगे आज। तो मिलते हैं काल भैरव जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। आदेश आदेश। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका चैनल का, जो आपने जनता तक पहुंचाने के लिए हमें बुलाया और जनता तक आवाज पहुंचाई। आपको यहाँ पे आने में सबसे पहले तो दिक्कत तो नहीं हुई कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी दूर से समय दे के हमारे पास आए हो सर। कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुंचा हूँ और आपका रिस्पॉन्स, आपकी टीम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला हमारे को, और स्थान भी आपने अच्छा दिया। रात को 1:30 बजे आने के बाद भी आपने हमारा स्थान बहुत अच्छा दिया। सर मैंने तो काल भैरव का नाम ऐसे मतलब टीवी में सुना है, कभी फ़ोन में काल भैरव, जैसे डर लगता है इंसान को काल भैरव नाम सुन के। आपका ये नाम कैसे पड़ा सर? सबसे पहले तो ये बताओ सर आप। देखिए, बचपन से ही सिद्धि के बल पे चला गया मैं। क्यों कि बचपन से मुझे इस टाइप के सपने आना, ये आना, तो मैं घर छोड़ के चला गया। जाने के बाद मैं उस स्थान पर रहता और काल भैरव की सेवा करता। तो वहाँ के लोगों ने मुझे काल भैरव के नाम से ही बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब माता पिता ने नाम, ये वाला नाम नहीं दिया आपको? नहीं, ये लोगों ने आपको दिया? ये लोगों ने दिया, जनता ने दिया। काम को देखकर, मेरी भक्ति भावना को देखकर लोगों ने दिया। मैं आपको बता दूं, सर का पुश्तैनी काम है ये, और ये 45 ईयर से खुद इस चीज़ को कर रहे हैं। तो सर 45 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया सर ये तो। देखो, ये चीज़ ऐसी है, इसके अंदर मुझे खुद भी ज्ञात नहीं है कि मुझे कितना टाइम हो गया। क्यों कि दिन और रात हमारे लिए एक समान है। कार्य रात्रि को भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, लेकिन काल भैरव का कार्य रात्रि को 12:05 के बाद होता है, और उसके अंदर में कई प्रकार की विद्याएं हैं, कई प्रकार के कार्य हैं। लोग कई ऐसे मैटर लेके आते हैं कि भाई पति पत्नी में हमारा झगड़ा हो गया, हम दूर हो गए, गुरुजी क्या करें, मैं आज 6 महीने से घर पे बैठी हूँ और वो मुझे लेने नहीं आ रहे, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी उनके पास है। तो श्रीमान जी, क्या है कि ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है, घर के अंदर में कलेश कल्पना नकारात्मक ऊर्जा से भी आ जाती है, प्लस पुरुष के जीवन में
पर स्त्री का आगमन हो तो भी हो जाता है, स्त्री के जीवन में पर पुरुष का आगमन हो तो भी हो जाता है। इसलिए ग्रह क्लेश दूरियां बनना वाजिब है। ऐसी परिस्थिति में वो क्लाइंट मेरे पास आई थी, तो मैंने उसे कहा, बेटा तुम्हारे जीवन में कोई है क्या? बोला, नहीं गुरुजी, मेरे जीवन में तो नहीं है, आप ही देखो क्या बात है क्या नहीं है। अच्छा, कोई क्लाइंट आपके पास आया हाँ था? जी, हाँ जी, हाँ जी, ग्रह क्लेश के? ग्रह क्लेश का। तो मैंने क्या किया कि मैंने 4 चौकड़ी लगाकर मेरी, और मेरे पास काली की सिद्धि भी है और गुवाहाटी असम माँ कामाख्या की भी है। ओके। क्योंकि बचपन से लेके मैं इसी चीज में चला गया था, तो मुझे एक वो हो गया था कि एक जुनून हो गया था कि हर चीज को प्राप्त करना। तो उस प्रकार मैं 3-4 जगह से जो चीजें प्राप्त की, अब उसका जनता को फायदा भी मिल रहा है, बेनिफिट भी मिल रहा है। तो मैंने देखा क्या कि उस पुरुष के जीवन के अंदर में उसी परिवार की कोई महिला है जिसने तंत्र विद्या से उसका वशीकरण कर रखा था। वशीकरण? उसकी वजह से वो पत्नी की तरफ तो कम ध्यान देता और उधर ध्यान ज्यादा जाता था। तो उस वजह से ये दूरियां बन गई। जब मैंने उसे बताई, वो बुरी तरह रोने लगी, गुरुजी मेरा घर कैसे भी बसना चाहिए। मैंने अपनी तंत्र साधना से, अघोर विद्या से इस कार्य को संपूर्ण किया। वो हर गुरु पूनम पर जो आने वाली है, आती है। आज वो परिवार अच्छी तरह सेटल है। अब तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया? फिर भी वो गुरु पूनम पर आती है। मतलब आपके पास बाहर के भी क्लाइंट है सर? बिल्कुल, कहाँ कहाँ के सर, हर बताओ। जगह के, मोरसिस के भी हैं, मॉरिशस? लंदन के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, ओके। और छोटी कंट्री दुबई वगैरह इनके यहाँ के भी हैं। ओके। और दिल्ली से भी एक क्लाइंट आया था मेरे पास। सर मतलब जैसे इतना दूर बैठा हुआ इंसान, तो ये वशीकरण पॉसिबल होता है? वशीकरण एक ऐसी शक्ति है। आज इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर में आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हैं, बिना वायर के बात हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ, कुछ ना कुछ तो है सर। तो कुछ ना कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी तो है। टेक्नोलॉजी ऊपर अपने सैटेलाइट है, उसी की वजह से हो रहा है। तो लेकिन वशीकरण के लिए जो अपना ऊपर का ईश्वर है, वो ताकत है, उसी की वजह से सब कुछ होता है। उसकी शक्ति के आगे तो ये टेक्नोलॉजी भी कुछ भी नहीं। आज अमेरिका कहती है कि आज हवाई जहाज मैंने बनाया, वो कहते हैं वो बनाया, वो बनाया, सब कुछ कहा, लेकिन अपने सनातन धर्म के अंदर में हनुमान जी तो खुद उड़ के चले गए थे, उड़न खटोला भी था। तो प्लेन किसने बनाया फिर? अपने धर्म में, अपने ताकत में बहुत सी ताकतें हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी विद्याएं हैं। किसी को सात्विक विद्या, किसी को अक्षणी विद्या, किसी को तंत्र विद्या, किसी को अघोर विद्या। वो अगर इंसान को प्राप्त है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बुरी चीज, बुरा कार्य अगर वो करता है तो उसका प्रभाव विपरीत उसके ऊपर पड़ता है। कार्य सारे होते हैं, ऐसे भी कार्य हैं जिसको करना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या है कि दुनिया में इतनी घटना दुर्घटना होती है, ईश्वर कभी अपने ऊपर लेता है क्या? उसका नाम आता है क्या? वो चीज हो जाती है। तंत्र क्रिया से भी होती है, अघोर क्रिया से भी होती है, अक्षणी विद्या से भी होती है। अक्षणी विद्या के अंदर में माँ तारा का रोल रहता है, विशेष करके बंगलामुखी का रोल रहता है। ये 10 विद्याएं होती है। 10 विद्याएं? अगर मैं आपको एक एक का नाम गिनाऊंगा सर, आपके पास चैनल के पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप मुझसे बात कर सकें। बिल्कुल सर। आज इसलिए संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्या शक्ति मैंने तो हासिल करी, तो मैं जानता हूँ। नहीं एक सर, बार की बात आप वैसे से सर में 45 इयर्स का एक्सपीरियंस जैसे आप बता रहे हो, आजकल लड़के तांत्रिक बन के बैठे हुए हैं, तो पब्लिक उनको ट्रस्ट भी इतना नहीं करती। देखो ऐसा है कि कोई भी बंदा है, वो बातों के चक्कर में आ जाए तो बात अलग है, बाकी उनको ये देखना चाहिए कि इस तांत्रिक के सफेद बाल है या नहीं, उम्र का प्रभाव है कि नहीं, उम्र का तजुर्बा है कि नहीं है,
ये नहीं कहता कि बालावस्था में तांत्रिक नहीं बन सकता है, लेकिन वो एक आधी विद्या ही हासिल करेगा। विद्या Perfection- ज्यादा हासिल करने के लिए उम्र चाहिए। परफेक्शन नहीं आएगा। हाँ जी, जैसे मान लो एक विद्या से कार्य नहीं होता, तो जिसके पास 3-4 विद्याएं हैं वो तो उस कार्य को करके ही देगा ना। अरे एक विद्या वाले के पास चले गए तो वो कार्य तो करेगा लेकिन वो अधूरा रह जाएगा। वो ये भी बताएगा कि इसके अंदर में ये रुकावट है। सामने वाला अगर सक्षम है तो उस रुकावट को दूर करने लग जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो क्योंकि उसके आगे फिर उनके पास, अगर जैसे मान लो आप मुंबई से हो तो आप मुंबई की बात कर सकते हो, आप लंदन की बात नहीं कर सकते क्योंकि आप लंदन गए नहीं हो। कैसे बात कर सकते हो? तो दायरा होता है एक, उस दायरे की ही बात कर सकते हो आप, दायरे से बाहर नहीं कर सकते। तो इसके लिए तंत्र शक्ति के अंदर में दायरा भी होना जरूरी होता है। किसी का छोटा दायरा है, किसी का बड़ा दायरा है। माँ तारा कलकत्ते वाली, बिल्कुल, उसके स्थान पे आप जाओ, दृष्टि मिला के देखो माँ से, आपकी आंखें बंद नहीं होने लग जाए तो मुझे कहना। आप कुछ ना कुछ शक्तियां तो है। महाकाल भैरव के जाओ, वो आज भी मदिरा कहाँ जाती है? वो खुद ऑब्जर्व हाँ, मदिरा सेवन होती है, चढ़ती है। तो सर ये जो वशीकरण है, मैंने जैसे फिल्मों में देखा है, कुछ खिला के ही होता है। सुना भी है, मतलब लोगों के कुछ खिला दिया, कुछ चाय में मिला के पिला दिया। इन चीजों से वशीकरण होता है या फिर कुछ और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं? वशीकरण के अंदर नाम भी चाहिए, लेकिन खाली नाम से काम नहीं चलेगा। एक ही नाम की, जैसे महिला ममता नाम की है, तो उस हिंदुस्तान में और विश्व के अंदर बहुत सी ममता है। ऐसा नहीं होता। नाम की जगह फोटो भी चाहिए, फोटो की जगह स्थान भी चाहिए, माता पिता का नाम भी चाहिए, कुछ जाति गोत्र भी चाहिए, तभी कार्य होता है। मतलब प्रॉपर सारी चीजें चाहिए। अगर कोई बंदा कह रहा है मुझे कुछ खिलाने से भी होता है, कामिया सिंदूर से भी होता है। अब वो अभी थोड़े दिन की बात है, उस स्त्री के बाल भी है मेरे पास। अच्छा, इस बाल से भी उसका वशीकरण हो सकता। तो ये मतलब किसी ने आपको दे रखा है? बिल्कुल, ये मेरी क्लाइंट है। अच्छा, उसका नाम डिस्क्लोज कर सकते हो सर? उनको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, उसका उपनाम बता रहा हूँ, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो नहीं बता रहा। ठीक है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। आपको घर में प्यार से लड्डू भी बुला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैंने वो नाम लिया है जो वही जानती है, उसके घर वाले जानते हैं। उसके घर वाले सारे इसमें शामिल हैं, उनके कहने से ही ये कार्य किया जा रहा है। अच्छा, घर वाले? हाँ। ये मतलब स्पेशल किस चीज के लिए कार्य करवाया जा रहा है? ये अपने पति के लिए करवाया जा रहा है। उसके पति के जीवन में दूसरी स्त्री है, तो इसीलिए पूरी फैमिली चाहती है, उसके माँ बाप सब चाहते हैं कि ये कार्य हो। लड़की के माँ बाप या लड़की के ससुराल वाले भी? लड़की के माँ बाप चाहते हैं, ससुराल वाले ऐसा कैसे चाहेंगे? तो ससुराल वाले भी कभी कभी सास पक्ष में है। हाँ, क्योंकि दूसरी औरत के चक्कर में पड़ रहा है, गलत तो मालूम है, घर के ही मेंबर है। अच्छा सर, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ रहा है तो गलत। लेकिन उसके लिए भी क्या है कि क्रिया का एक जो है, जैसे तंत्र क्रिया में कई ऐसी भी क्रिया हैं जिसके अंदर में अघोर विद्या भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अघोर विद्या, अघोरी जो होता है वो क्या खाता है, क्या पीता है, वो मलमूत्र भी खाता है, सब कुछ खाता है, और ये सब कुछ होता है हमारे साथ। लेकिन क्या है कि घर में वो विद्या इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसमें सात्विक विद्या की जगह सात्विक विद्या का इस्तेमाल करता हूँ, तंत्र विद्या की जगह तंत्र का करता हूँ, अक्षिणी की जगह अक्षिणी का करता हूँ। 52 भैरू 64 योगनी। 52 भैरू 64 योगनी एक विद्या है। ओके। मुस्लिम में भी है। कई ऐसी चीज मेरे सामने आई मुसलमान की हुई। हाँ, होती है सर। नूरी जूरी सिपली। नूरी जूरी सिपली ये आई थी मेरे सामने। अच्छा, मैंने उसको बाकायदा कैद किया। कैद? ये चीज एक हवा है, इंसान मृत्यु हो जाता है, उसका शरीर जलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। वो तो उस आत्मा को वश में किया जाता है। अगर अच्छी आत्मा है, जैसे आपका जीवन है, आपके जीवन में अच्छे मित्र भी है और बुरे मित्र भी है, उसकी पहचान आपको है अच्छी तरीके से, ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरा अच्छा चाहता है। उसी प्रकार इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो वो आत्मा
अच्छों के साथ भी मिलती है, बुरे के साथ भी मिलती है। अगर कोई अच्छे आत्मा और उसके साथ बुरी आत्मा बैठ गई तो उसको पितृदोष का प्रमाण दे देते हैं कि पितृदोष है, जिसमें कि आप ये देखिए कि कभी भी अपने घर के बुजुर्ग अगर पितृ है तो वो अपना नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? अपन तो उनके बच्चे हैं, लेकिन उनमें उनका दोष नहीं, उनके साथ जो चीज बैठी है वो अपना कार्य करती है और अपने आप को वो स्वयं बताती है, इसलिए ऐसा होता है। सर इसके बारे में बताओ थोड़ा, जो बाल आपने दिखाया, मतलब केस बताओ, ये क्या केस है और केस ये में मतलब आपको- हो चुका है, प्रॉपर काम हो चुका है या अभी आया काम है? हो चुका है, अच्छा, काम हो चुका है। काम हो चुका है, ठीक है। जी। लेकिन जैसे मान लो कभी कभी घरेलू झगड़े भी हो जाते हैं। ये बाल मतलब उस लेडीज का है जिसके साथ उस आदमी का चक्कर चल रहा है? जी हाँ, ओके। तभी तो हासिल हुआ ना, हम्म। घर का मेंबर था तभी तो हासिल हुआ, तभी तो मेरे पास पहुंचा, वरना कैसे पहुंचता हूँ? ये बताओ आप, हाँ किसी के बाल आप खींच के तो निकाल नहीं 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 नहीं। सकते। उसका सॉल्यूशन दे दिया, समाधान दे दिया, सब कुछ दे दिया, आज वो बच्ची मिलती है, सब कुछ है। और भी कई प्रकार के केसेज आते हैं, जैसे अभी बीच में एक दिल्ली से आया था केस। अच्छा, वो प्रॉब्लम थी लव प्रॉब्लम, लव की। ठीक है। उसके अंदर में क्या है कि लड़का लड़की करीबन 4 साल से रिलेशनशिप में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक जगह रहने भी लग गए थे। उन्होंने समाज के सामने तो शादी की नहीं, लेकिन देवस्थान शिव के सामने मांग में सिंदूर भर के शादी की, और एक तरह से वैवाहिक जीवन अपना पूर्ण रूप से चला ही रहे थे। संतान उत्पन्न नहीं हुई थी उनके। अच्छा। संतान क्यों नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई, वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उसका दोस्त देख चुका हूं, उसके संतान क्यों नहीं हुई। इंसान के पूर्व जन्म में भी कई चीजें ऐसी होती है। जब मैं उसकी गहराई में गया तो ये जोड़ा पूर्व जन्म में भी एक साथ था। अच्छा, हाँ, आप पूर्व जन्म भी देख सकते हो? बिल्कुल, पूर्व जन्म के अंदर में भी ये जोड़ा एक साथ था। ये लड़की के पिता बहुत बड़े ब्राह्मण थे और वो मंदिर के अंदर में सेवा करते थे। उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, लड़की की माता। अब वो लड़की वहां साफ सफाई करती थी, और ये जो लड़का था पूर्व जन्म में राजपूत था, ये उस शिव मंदिर में आता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। ये आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बात बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो वो शिव पर जल चढ़ाया करता था। धीरे धीरे उस बच्ची और उस दोनों के बीच में आकर्षण पैदा हुआ, तो इन्होंने समाज में तो शादी की नहीं, वहां कर ली। करने के बाद वो रिलेशनशिप में चल रहे थे, फिर उनमें क्या हुआ, आपस में एक संभोग क्रिया है वो भी हो गई उनके बीच में। होने से क्या है, उस बच्ची के गर्भ ठहर गया था, तो समाज के डर से उसने उस बच्ची को गिरवा दिया। अब उस बच्ची का दोष ऐसा था कि उसको आने से पहले उसने खत्म कर दिया, तो उसके संतान कैसे होगी अब? और उसके संतान नहीं है और होगी भी नहीं। पूर्व जन्म में उसने ये गलती करी थी कि उसने अपना संतान खत्म करवा दिया था, उसकी वजह से आज के जन्म में मतलब जो प्रेजेंट जीवन है, हाँ। उसको ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि उसको इस जीवन में वो 4 साल से साथ में है, गर्भ ठहरता है, लेकिन खत्म हो जाता है। सर वो जो कपल है जो अभी प्रेजेंट में साथ है, वो उन्हीं की आपने बताया, वो प्रीवियस में भी साथ ही थे? अभी साथ में थे, लेकिन कुछ दिनों से पहले, मेरे पास 3 महीने पहले की बात है, वो लड़की आके रोने लग गई, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, दूरी होगी। वो वापस ले आया, मैं उनको मिला भी दिया और अब रह भी रहे हैं, लेकिन संतान नहीं हो सकती। वो आपने मना ही कर दिया, वो नहीं हो सकती? नहीं, वो चाहे किसी को गोद वगैरह ले सकते हैं, किसी को अपना बच्चा मान सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता। वशीकरण से वापस ले आए उसको। बट वशीकरण से बच्चा तो नहीं हो सकता ना सर? हाँ, तो लेकिन फिर भी उनके बीच में जो दूरियां बनी थी उसको नजदीक ले आए। कई बार मैं केदारनाथ जाता हूँ। गए हो सर? बिल्कुल। ठीक है, हमें पता नहीं सर कब मौका मिलेगा केदारनाथ जाने। केदारनाथ गया हूँ, और आपको मैं आज के जमाने में तो देखो फोटो वगैरह सब खींचते हैं, तो वो फोटो वगैरह भी मेरे पास काफी लोगों की भेजी हुई है, और मैं वहां से कई तांत्रिकों से भी मिला, जिसमें मैंने देखा कहीं तो एक विद्या हासिल है, किसी को कुछ है ही नहीं, किसी को क्या। ये जरूरी नहीं कि हर तांत्रिक ये कार्य कर सके।
सर तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क होता है, मतलब? देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा था, अघोरी जो होता है अपना मल मूत्र खुद खाता है, अच्छा। उसके लिए वो चीज की वो नहीं है। अब ऐसी चीज में आप जाओगे तो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इतना टॉप डीपली जाना नहीं चाहता इस चीज में। देखो, मैं आपको साफ कहता हूँ, ये तो आपके चैनल पे मैं बैठा हूँ, अघोरी गाली गलौज से भी बात करता है, मैं आपको गाली गलौज भी कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अघोरी सामने कोई आ भी गया तो उसको फटकार के भगा भी देता, अपने काम को देखता नहीं। वो अग्नि पे भी चलता है, अग्नि हाथ में भी लेता है, अग्नि खाता भी है, सब कुछ है। और इस जमाने में, कलयुग के अंदर में, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए लोग देखते भी हैं। कुछ चीजें कैमरे में आ जाती है, कोई छुप के ले लेता है तो वो सामने भी कर देता है। देखा आपने भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं, बहुत सी चीजें। सर हमने भूत प्रेत हमने ऑफ द कैमरा बात करी थी, आपने बताया था कि जिन की सिद्धियां भी आपने कर रखी है, जिन आपने कैद कर रखे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ आप। जिन है, ब्रह्म राक्षस है, ये मैंने अभी आपको क्या कहा कि इंसान का शरीर चला जाता है, आत्माएं होती है, अच्छी आत्मा होती है, देव रूपी होती है तो देवता रूप में आ जाती है, पितरों के रूप में आ जाती है, और कुछ गंदी आत्माएं होती है या अकाल मृत्यु। तो उस अकाल मृत्यु जो होती है, यानी कि उम्र से पहले खत्म हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, डूब के मर जाना, वो मर जाना, तो वैसी आत्मा को तृष्णा रहती है, वो अपना जीवन जी नहीं पाता, इसलिए तृष्णा रहती है, तो वो भटकती है, वो गलत कार्य भी करती है। अच्छा, जो मतलब अकाल मृत्यु, जिसकी एक्सीडेंटल वगैरह डेथ होगी, समय से पहले मृत्यु होगी, तो उसकी आत्मा जैसे भटकती है, तो उनको कैद करा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही केस मेरे पास आया था। एक स्थान है, पहले तो वो बिहार था, उस टाइम पे बिहार ही नाम था, अब तो उसका नाम झारखंड हो गया। रांची रांची की बात, रांची की बात कर रहा हूँ, रांची का बात है, और ये रातू रोड पर रहती थी ये। अब वो उस स्त्री के अंदर में प्रेत आत्मा, स्त्री के अंदर उपद्रव करना, घर में गंदगी करना, चिल्लाना, सारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। आज वो परिवार सुखी है, क्योंकि मैं उसको बोतल में कैद करके राजस्थान के जो टीले होते हैं ना, मिट्टी के, जिनको धोरे वगैरह बोलते हैं अपन, उस टीले में दबा के आया हूँ, ताकि वो किसी और को नहीं लगे। अगर वो किसी ने खोल दिया तो वो उसके साथ हो जाएगी। तो आपने वो मिट्टी के नीचे दबा दिया? बिल्कुल, उसको बहुत गहराई में खोद के उसको दबाया गया है। हाँ, ऐसे क्योंकि वहां पर पहले की बात तो ये है कि वहां पर कोई बस्ती वगैरह बस नहीं सकती। अगर बस्ती वगैरह वहां बसती है, तब तक मान लो कि 100-200 साल बाद में ऐसा हो, तब तक उसकी मियाद पूरी हो जाएगी। मियाद पूरी होने के बाद में वो कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले अगर कोई खोल दे तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उस परिवार के घर में गया, तो वो मेरी नजर से थोड़ी छुपी हुई रहेगी, वो सीढ़ियों से जाने लगी। अच्छा, जैसे आप उस घर के अंदर एंटर हुए तो वो आत्मा निकल, वो हमारी दृष्टि से छुप नहीं सकती। अच्छा, वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई और ऊपर जाके कोने में बैठ गई। मैंने बुलाया उसको, जिस स्त्री में ये थी, आ गई, सीधे सीधे आई, एकदम जैसे एकदम घरेलू, अच्छी। मैंने उसकी ये छोटी वाली उंगली पकड़ी, पकड़ने के बाद मेरी विधि विधान से उसको तुरंत उसमें वो आई। अरे मैं पूछा, भाई क्या चाहती है तू, कहाँ से है, क्या है क्या नहीं है, इसको परेशान क्यों कर रखा है तुमने? बोले मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो अपने रास्ते में जा रही थी, ये मेरे साथ उस जगह रुक गई और मैं इसके, क्योंकि उसने क्या कहा कि उस लेडीज ने इत्र लगा रखा था। इत्र एक पहरा होता है, दोपहर 12 बजे, एक संध्या टाइम, जो दोनों समय मिलते हैं, दिन और रात्रि, वो टाइम, और एक रात्रि 12 बजे। ये एक समय होता है इनका, एक टाइम होता है। पहले आप सुनते थे यहाँ भूत है, उस मकान, सुनसान जगह में तो वे देखो होते,
जैसे जैसे आबादी बढ़ जाती है वैसे वैसे वो दूर चले जाते हैं, वो सुनसान क्षेत्र में चले जाते उनको सुनसान क्षेत्र ही हाँ। पसंद आते हैं ना। हैं। सुनसान क्षेत्र है, कई जगह है। भानगढ़ का नाम सुना होगा आपने। भानगढ़ भी मैं गया हूँ, वहाँ की रिसर्च भी किया मैंने। चीजें हैं, अंदर जाने के बाद इंसान वापस नहीं आ सकता। ऐसी ऐसी जगह भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी है। यहाँ ही क्यों, देश विदेशों में भी है। कई हवेलियां, कई मकान ऐसे हैं जिनमें आज भी इन चीजों का पहरा है। जो इंसान अंदर गया वो वापस नहीं आया। अच्छा, किसी के अंदर प्रवेश करती है, किसी के साथ चलती है ये। जैसे स्त्री साड़ी होता है, उसका पल्लू होता है, वो पल्लू पकड़ के रहती है। अच्छा। वो अंदर नहीं जा सकती। कई स्त्री के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि देवीय शक्ति भी होती है, इंसानों के पास भी होती है। अंदर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उस घर को खराब करती है। जैसे आपने ये हवेली वगैरह की बातें बताई, तो आपका सामना हुआ कभी, जैसे पुरानी हवेली में आप किसी बिल्कुल। काम से गए हो, जैसे रिनोवेशन कोई बंदे करवाते, पुरानी हवेली खरीद लेते बड़े बड़े आदमी कि हम इस पे कुछ और बनाएंगे। देखिए, जिन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिनकी, ठीक है। अगर इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे तो उसका आगमन यहाँ भी हो सकता है। अच्छा। इसलिए ये चीजें हमारे सामने आती है, कैद भी करते हैं, छोड़ के भी आते हैं। ये चीजें हैं और सदियों से चली आई है और हो रहा है। काल भैरव, महाकाल, माँ तारा, इनकी विद्या जिनके पास है, उनका काम कोई नहीं काट सकता। चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वशीभूत विधि हो, अक्षनी विद्या हो, मुस्लिम विद्या हो। कई मुसलमान भी आते हैं हमारे पास, करना पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुस्लिम की चीज नूरी जूरी सिपली, हाँ, वो मुस्लिम में थी। हाँ, आपने बताया था। वो चीज मैंने उसको हटा के दी, किया कराया जिसको कहते हैं। नूरी जूरी सिपली। हाँ, अच्छा परिवार है, मुंबई का है, बढ़िया है। अच्छा। आज भी खुश है। चलो ठीक है। अच्छा है सर, किसी को बेनिफिट हो तो अच्छा है ना। महाकाल की कृपा देखो जिसमें होती है। टाइम भी लगता है, किसी किसी के साथ जल्दी भी हो जाता है, किसी के 72 घंटे में भी हो जाता है। अच्छा। समय, एक समय होता है, समय बलवान होता है। समय तो बलवान। एक समय तो ऐसा होता है, इंसान कंकर बीनता है, मोती पैदा होता है। एक समय मोती बीनते हुए कंकर मिलता है। इस समय समय की बात। कई मुझसे बात करते जाति पर, मैं मुस्लिम हूं, मैं वो हूं। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। न कभी इंसान हिंदू बनकर पैदा होता है, न मुसलमान बनकर पैदा होता है, न ईसाई बनकर पैदा होता है, न सिख बनकर। ये सब बाद में होते हैं। इंसान जाति धर्म एक ही है, वह है इंसानियत। इंसानियत तो सबसे ऊपर है सर। वही है, वही जाति है और वही धर्म है। बाकी तो अपन ने बांटा है। ईश्वर को ही बांट दिया अपन ने तो। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सब एक है। दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, जल वायु अग्नि। ये तीनों चीज वही है। स्वरूप ईश्वर ने कभी, आपने कभी ईश्वर को देखा है? ईश्वर शून्य है। ये जो प्रतिमा बनाई गई है, ये सब बनाई है, अपने मन के रूप हैं। और ईश्वर शक्ति है, वो किसी भी रूप में आ जाती है। तो इसलिए उनके भिन्न भिन्न रूप सामने हैं। बिल्कुल है सर। जैसे राम है, कृष्ण है, सब एक ही है युगों के हिसाब से। सर ऑफ द कैमरा हमने लाइव भूत दिखाने की भी बात करी थी आपसे। आपने कहा था मैं फोन में दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब लाइव है वो, आप उसको कर रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो क्लिप लगा देंगे। कर देखो, मैं कहता हूं कि एक टाइम होता है, समय होता है, दिन है। अभी मैं वो चीज अगर बुलाऊंगा तो आप सीट छोड़ के चले जाओगे। मैं तो चाहता भी नहीं कोई आए यहाँ पे। ऐसा नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। मतलब वैसे आ भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव आप दिखा सकते हो। गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो, हर चीज है, आत्माएं हैं ये तो। जैसे आप हो, मैं हूं, वैसे ही है वो। उन्होंने खाली शरीर छोड़ा है, वो मौजूद है। मतलब पॉडकास्ट में भी आप रियल भूत को बुला सकते हो। देखो, जो चीजें हैं जो है। सर कुछ सिद्धियां होती है। हाँ जी।
जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑडियंस को बताया था कि यक्षिणी सिद्धि, हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताओ। मैंने जैसे कुछ सिद्धियां सुनी है, जैसे कहते कि कोई परी उतरती है नीचे, बिल्कुल हाँ, फिर उसमें संभोग क्रिया करी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें क्या रियल में है? देखिए, दुनिया में 2.5 जाति होती है, ढाई जाती है। नर, मादा और किन्नर। 2.5 जाति है दुनिया में, यही है। आपने पहले सुना है या नहीं सुना है वो मैं नहीं कह सुना, सकता। सुना नहीं मैंने। नर, पुरुष, नारी, मादा और किन्नर आदि जाति में आता है। न वो नर है न वो मादा है। समझिए मेरी बात। अश्नी विद्या की आप बात कर रहे थे मेरे से। यक्षिणी, अश्नी, यक्षिणी विद्या। यक्षिणी विद्या, ठीक है। ये माँ तारा, गुवाहाटी आसाम माँ कामाख्या, आज भी वहां पर वो जल है जो एक बार लाल होता है। जैसे स्त्री का रज जो होता है ना, वो वही है। और दुनिया सब उसको चरणामत के तौर पे लेती है, क्योंकि वो शक्ति है, कार्य करती है। आज भी गुवाहाटी आसाम में यक्षिणी विद्या का इस्तेमाल ज्यादा होता है। समझ गए मेरी बात को? और परी के रूप में आती भी है, वो कार्य भी होता है। लेकिन हर विद्या का इतना खुलकर बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई खुद इस्तेमाल करने लग जाए तो उसको शारीरिक कष्ट हो जाएगा। इसलिए संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूं। अक्षिणी विद्या का ज्यादा इस्तेमाल वशीकरण में भी होता है। अच्छा। कई जगह सात्विक विद्या से वशीकरण करना पड़ता है, कई जगह तंत्र से भी करना पड़ता है। वशीकरण, वशीभूत और सादगी के तौर पर अपन करें तो सादी विद्या ये है। जैसे मान लो देवताओं के फल फ्रूट भी चढ़ते हैं, मांस मदिरा भी चढ़ते हैं। तो उसी प्रकार ये शक्तियां जो होती है अलग अलग। जैसे मान लो बलि है, ये घोर पाप। बलि प्रथा पहले चलती थी, अब बंद है। बलि आज भी लगती है, नारियल की बलि लगती है। अच्छा, वो बलि कहलाती है नारियल? बलि कहलाती है, वो स्वरूप उसमें शामिल करके उसको बलि दे दे। नॉर्मल वे में मैं कहना चाहूँगा, जैसे मंदिर में कोई जाता है, कोई अच्छे काम के लिए जाता है तो नारियल फोड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो वो आप कह रहे हो वो बलि है? नहीं नहीं नहीं, वो बलि नहीं है। अच्छा। आप एक बात बताइए मेरे को, इंसान मंदिर में जाता है, मूर्ति के आगे झुकता है, बिल्कुल, वही मूर्तियां रोड पे भी बिकती है, दीवारों में भी लगी रहती है, वहां तो वो प्रणाम नहीं करता। नहीं नहीं नहीं। लेकिन वहां क्यों करता है? वहां इसलिए करता है कि वो उस मूर्ति को रखते वक्त उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें प्राण डाले गए हैं। उसी प्रकार जो बलि के लिए आप कह रहे हैं कि नारियल फोड़ते ही बलि लग गई, वो नहीं है। नारियल में वो चीज डालनी पड़ेगी, तब जाके वो बलि का स्वरूप बनेगा और तब उसकी बलि लगेगी। अच्छा, ऐसे बलि नहीं होती। अच्छा, ये नारियल भी है तो ये क्या है? ये भी भोलेनाथ का ही है, ये भोलेनाथ का पुत्र है। भोलेनाथ का पुत्र है? हाँ। अच्छा। आप एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि शिव पार्वती का पुत्र गणेश, गणेश कार्तिक। अच्छा, शिव की शादी के अंदर गणेश पूजा हुई। अच्छा, तो कहां से आ गया? ये तो उपाधि दी गई है बाद में। अच्छा। और जब ये मतलब अपनी माँ की रक्षा कर रहा था, वो स्नान से मैल से बनाया था तो कर रहा था, तो वो शिव जी ने त्रिशूल से जो गर्दन अलग करी थी, वो आके पीड़ी थी, वो नारियल का स्वरूप ही है, उसमें आंख नाक सब है। हाँ, होती है नारियल में। तो नारियल की बलि आप मतलब जैसे कुछ बकरे की बलि दी जाती है, कुछ मुर्गे की बलि दी जाती है, तो मतलब कहते हैं ना बंदे कि हमारा ये काम हो जाएगा तो मतलब ये बलि दूंगा मैं इस चीज की। जीव हत्या करना पाप है, नहीं करना चाहिए। जो सर नॉनवेज खाते हैं, देखिए वो तो महापाप है, जीव हत्या करना। हाँ, बलि लगती है, मैं खुद लगाता हूं बकरे की बलि। अच्छा। लेकिन उसकी हत्या नहीं करता मैं। तांबे का तार उसके कान के अंदर में। अच्छा, बलि लगने से पहले ये भी देखना पड़ता है कि उसका अंग भंग तो नहीं है कहीं। अच्छा। जैसे इंसान की उंगली कट जाती है, अंग भंग हो गया,
उसी प्रकार जिस जानवर के अपन बलि दे रहे हैं उसका अंग भंग नहीं होना चाहिए, अच्छा, वो बलि स्वीकार नहीं होती है। तो मैं जो बलि देता हूं वो कान के अंदर में उसको बाली बना के छोड़ देता हूं, उसको फिर कोई हाथ नहीं लगाता, वो घूमता रहता है, फिरता रहता है, खाता है, चरता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बलि मानी जाती है और उससे वो कार्य सिद्ध करता है। कई वशीकरण किए मैंने वैसे, ठीक है। वशीकरण में भी काम आती है वो चीज। कई ऐसे आज भी मतलब लड़के लड़कियां आपस में प्यार आकर्षण होना, आपस में मिलना जुलना, ज्यादा प्यार हो भी जाता है, दूरियां भी होती हैं, उनको मिलन करने के लिए विद्याएं अलग अलग है। अक्षरी विद्या के भी कहा मैंने आपको, सात्विक विद्या का भी कहा मैंने, वशीभूत विधि भी कही, आकर्षण विधि की भी कही। जो सर आपने यक्षिणी बताया है, ये नॉर्मल आदमी सिद्ध कर सकता है? नहीं कर सकता, इसके लिए उम्र चाहिए, समय चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक 25-30 साल का बालक वो कैसे करेगा? डायरेक्ट इसी चीज में नहीं चल जाएगा। पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों से इस्तेमाल करना पड़ता है, उस विद्या तक पहुंचने के लिए उसकी उम्र 40 से पार हो जाएगी। शुरू तो सर नीचे से करना पड़ता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है सबको सर। तो वो विद्या 45 साल से उम्र से पहले मिलती नहीं है इंसान को, 40-45 के बीच में मिल जाती है, लेकिन वो वहां तक पहुंचेगा सीढ़ियों से। पहले वो छोटी चीज सीखेगा, बड़ी चीज सीखेगा। मैंने कहा था दायरा, कम उम्र के तांत्रिक भी है, एक आधी विद्या से करते हैं, नहीं होता काम। कोई 2 विद्या जानता उससे नहीं होता, लेकिन संपूर्ण विद्या का मालिक, जैसे काचे कलवे होते हैं। काचे कलवे का नाम सुना आपने? नहीं। काचे कलवे, जैसे अभी मैंने बताया इंसान मृत हो जाता है, उसी प्रकार छोटे बच्चे भी खत्म होते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी भी है, 4 है। 4 काचे कलवे है। तो वो बच्चों की जो आत्मा होती है ना, उसके द्वारा काम किया जाता है, उसके द्वारा वशीकरण करा जाता है। बिल्कुल। वशीकरण कहे या फिर कुछ और भी काम कहे, बहुत से काम, अच्छे काम करवाना चाहिए, बुरे काम नहीं। बुरे काम कहेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे। सर जैसे कोई आया आपके पास, अब उसका ऑलरेडी शादी हो रखी है उस बंदे की, हाँ जी, वो कह रहे हैं मुझे फलानी औरत के साथ वो संबंध बनाना है, तो मुझे उसका वशीकरण करना है। हाँ, गलत है ये। तो वैसे काम आप पकड़ते हो? नहीं पकड़ता सर, गलत है। सही है सर, हम भी गलत कामों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हाँ, कि जैसे मान लो वो शादीशुदा है, उसको जीवन में प्यार नहीं मिला और वो बहुत गलत है, तो उसके लिए किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, अभी आपके मन में क्या चल रहा है। फेस रीडिंग भी कोई चीज होती है, उससे सब कुछ पता चलता है। तो आप फेस रीडिंग भी कर लेते हो? बिल्कुल। कई बार आप सोचते हैं 24 घंटे के अंदर इंसान के मुख से एक बार सत्य निकलता है। वो कौन सा वक्त होता है इंसान को पता नहीं होता। समझ गए मेरी बात? आपको भी पता नहीं है, लेकिन वो अचानक वो सच होके सामने आ जाता, तो बोले यार अभी तो मैं सोच रहा था वही चीज हो गई। वो इसीलिए हुई बेटा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर एक पल एक मुख से सत्य निकलता ही है। सर मैं पॉडकास्ट देख रहा था आपका, मैंने देखा मगर तांत्रिक है, उम्र है इनकी, जैसे मैंने पॉडकास्ट देखा तो मैंने सोच भी रहा था कि मेरे साथ इनका पॉडकास्ट होना चाहिए, तो वो सच हो गया सर आज। देखो, जब तक महाकाल की मर्जी नहीं है इंसान का मिलन नहीं होता। उनकी मर्जी थी तो आज मैं आपकी टीम के साथ बैठा हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को जो आपने मेरे को लोगों तक पहुंचाया है। सर और भी आगे भी हम पॉडकास्ट करेंगे। अभी जैसे आपने फेस देखो समय होगा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। हाँ समय तो सर देखो बिना समय के नहीं, टाइम की एक चीज होती है। हाँ हमारी बात, जैसे मैंने पॉडकास्ट देखा तो मैंने कांटेक्ट करना शुरू करा, 15 दिन हो गए कोई रिस्पांस नहीं, फिर धीरे धीरे रिस्पांस आना शुरू हुआ, फिर वही अब आज आप बैठे हो हमारे साथ। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि आपने मुझे जो, देखो मैं विश्राम भी करता हूँ तो बेड पे नहीं करता मैं। अच्छा। लेकिन आपने जो बेड आपके लगा हुआ था, लेकिन जो नीचे जो वो कालीन बिछी हुई थी मैं उसी पे आराम किया, लेकिन आपने अच्छा स्थान दिया मेरे को, उससे मुझे संतुष्टि है। हो सकता है कि दोबारा भी मैं आपसे मिलूं, कोई बात नहीं। सर जैसे आपने मॉरिशस बताया था कि क्लाइंट मॉरिशस के, यूके के है, लंदन के है, अमेरिका के भी है कोई। ये जो मॉरिशस वाली गुड़िया है ना, हाँ आज भी मुझे पापा बोलती है।
अच्छा। अरे मैं उसको बार बार बोलता हूँ मुझे बाबा बोल दे, बोले नहीं मैं तो पापा ही बोलूंगी। तो जो अब आप मैं पूछना चाहूंगा एक क्लाइंट एक्सपीरियंस और बताओ मुझे, या तो यूके का बताओ या मॉरिशस का बताओ। यूके का है ना, लव प्रॉब्लम क्या था, अच्छा उसका जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी है मैंने। ठीक है सर यूके बताओ। की एक थोड़ी है, कम से कम 7-8 है, लेकिन फिर भी मैं एक बच्ची की बता देता हूँ, नाम तो नहीं खोलूंगा। नहीं नहीं सर एक बता दो आप। लेकिन उस बच्ची के साथ में वो दोनों एक साथ अगर जगह रहते थे, प्यार भी हो गया, एक ही कंपनी में काम करते थे, भाई कहने का मतलब प्यार भी हो गया। और वो लड़की इंडिया से थी, यानी कि अपने ये मद्रास का क्षेत्र जो होता है उस वहां से थी वो। और उसका प्यार हो गया, बहुत प्यार गहरा था, तो राधा की तरह ही प्यार करती थी वो उससे। राधा की। हाँ, मैंने देखा तब उसका काम किया मैंने। हाँ आपने बताया वैसे कि तो देखो कोई आदमी ये चाहे कि भाई मैं मेरा मकसद पूरा करूं तो वैसे वशीकरण नहीं करूंगा मैं, गलत काम नहीं, गलत काम नहीं। गलत काम। तो उसको मिलाया मैंने, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया मैंने मेरी विद्या से। उसमें मुझे टाइम लगा, 20-22 दिन का टाइम लगा। 20-22 दिन कम से कम लगते ही हैं हर कार्य के अंदर। कार्य में क्या है कि मावस का आना भी जरूरी होता है। जैसे मान लो मावस 7 दिन बाद है, तो बीच में आगे तो 20-22 दिन में हो जाए। कल ना ये है कि आज मावस के दूसरे दिन ही अपन ने कोई काम चालू किया, तो मावस का आना जरूरी होता है, तो उसमें कम से कम 30-33 दिन तो लग ही जाते हैं। अच्छा मतलब हाँ, वशीकरण के अंदर में कोई कहता है कि मतलब 24 घंटे में हो जाता है वशीकरण, ऐसा नहीं होता है। टाइम देना पड़ता है। 24 घंटे में आप क्या कैसे कर सकते हो? 24 घंटे में सामान तो नहीं ला सकता, वो स्थान तो नहीं पहुंच सकता। इसमें स्थान का चयन करना पड़ता है कि ये चीज कहाँ पर होगी, कैसे होगी। जैसे मान लो शमशान भूमि, जहाँ इंसान की अंतिम यात्रा होती है, सबसे पवित्र जगह वही मानी जाती है। वो शिव का स्थान है, महाकाल का सबसे पवित्र जगह है वो। आप वहां जाएंगे ना तो आप सब चीज भूल जाएंगे। जैसे मान लो किसी की शव यात्रा में आप गए हैं, तो वहां जाके आपका दिमाग शून्य हो जाता है। और कई बार जैसे आप मंदिर में जाते हो और मूर्ति से आप अगर आप मिलाते हो, तो आपको खुद की बुराइयां आपके सामने आने लग जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो वो मिलन करने नहीं दे रही, आपके दिमाग में ईश्वर के प्रति भाव पैदा नहीं होने दे रही, आपकी जो गलतियां वो सामने ला रही है वो। ये सच्चाई है। कभी 5 जने मिलके जाना और एक दूसरे का अनुभव शेयर करना, तो आपके समझ में आ जाएगी बात। अब मैं ये जो यूके वाली बात बता रहा हूं, उस बच्ची की बहुत परेशान हुई। उसने कई जगह कार्य करवाए, उसका कार्य नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक मेरे नंबर उसको मिल गए, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मैं बोले बेटा देखो, अगर तूने पैसे बर्बाद किए तो वो पैसे बर्बाद नहीं, वो तेरे कार्य ही आएंगे वो। क्योंकि सामने वाला लेके अगर कार्य नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तू नुकसान में नहीं है, वो नुकसान में बेटा। फिर उसने मुझे जो कार्य दिया तो उसका कार्य मैंने किया। उसमें 20-22 दिन का टाइम लगा मेरे को, लेकिन आज वो खुशहाल है। आज वो उसके साथ शादी भी कर चुकी है। ये बात है करीबन 3-3.5 महीने पुरानी। अब उनकी शादी हुई है, अभी 25-26 दिन हुए हैं, शादी हुई है उसने आशीर्वाद लिया, बाकायदे वीडियो कॉल से आशीर्वाद लिया है। लड़के ने भी लिया। लड़का ईसाई था, अच्छा, और लड़की हिंदू। लेकिन प्यार कभी मजहब नहीं देखता। प्यार तो प्यार ही होता है, और प्यार को मिलाना कोई गुनाह नहीं है। कई जोड़े मिलाए हैं, और श्री कृष्ण राधा, और इस कलयुग के अंदर में श्री कृष्ण की प्रतिमा के स्वरूप में खाटू श्याम। आज आप खाटू श्याम एक बार चले जाइए। जाने की इच्छा है सर पूरी, बट वही है ना, बाबा बुला नहीं रहे अभी। नहीं, बाबा बुलाएंगे। आप एक बार जाइए, एक बार जाने के बाद आप उन्हीं के हो जाएंगे। आपके दिमाग में वही छवि चलेगी और आप पागल हो जाएंगे। अच्छा। वहां की गलियां ही ऐसी है। श्याम प्रेमी बोलोगे फिर अपने आप को। तो सर आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करके। तो आप मतलब उज्जैन में, प्रॉपर उज्जैन में ही रहते हो?
देखिए, उज्जैन के अंदर मैं बहुत कम समय रहता हूँ, बाकी मेरा प्रॉपर जयपुर के अंदर है, गलता तीर्थ मेरा स्थान है, वहाँ मैं रहता हूँ। कोई मिल भी सकता है, आ भी सकता है, हाँ, सामने कार्य भी किया जाता है, सब कुछ खुली किताब है। वो वाला काम नहीं कि हाँ भाई फोन पे अभी कर रहा हूँ काम। देखिए, कोई बंदा आ नहीं सकता, हम्म, वो फोन पे भी करवा सकता है, बाकायदा अपना कार्य को वो अपने वीडियो कॉल से भी देख सकता है, हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं है। ठीक। जब अपन काम ही कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? तो वो प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने। आदेश बहुत बढ़िया आपका चैनल का। तो सर फिर कब आ रहे हो, मतलब टाइम निकाल के? आदेश गुरु का जब आदेश होगा तो ये। अब की बार जैसे आपने फेस रीडिंग बताया, तंत्र के जरिए फेस रीडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आने वाले पॉडकास्ट में, अगर आपके पास समय होता है आप आते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्र का अनुभव भी जो चीज होती है ना, वो फेस रीडिंग में बहुत काम आती है। तो सर आपकी जो स्टार्टिंग में आपने मुझे बात बोली ना, तांत्रिक का जब तक सफेद बाल नहीं देखा ना तुमने, तो वो तांत्रिक नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी लगी वो बात हर सर। शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए समय लगता है, ऐसे ही थोड़ी होता है। आप किसी भी चीज की विधि विधान से, माँ काली की, माँ दुर्गे की, माँ सरस्वती, ये एक ही चीज है। इनके नाम जो स्वरूप स्थान जो हुए हैं वो उनको बांटा गया है, जैसे कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं अपने, ये माली है, ये धोबी है, ये, जबकि दुनिया के अंदर कोई जाति नहीं है, दुनिया में जाति सिर्फ एक ही है, वो इंसानियत। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जय महाकाल। जय महाकाल। आदेश